क्या आप चाहते हैं कि आपकी मन की शांति आपके उंगलियों के ऊपर रहे? जब आपका मन चाहे तब आप शांत हो जाएं? क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है। मान लीजिए अगर एक गाड़ी है जिसके अंदर 3 टायर लगे और तीनों जो टायर है वो उसको 3 अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? जी नहीं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ना 3 चीजें, हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा। तब ये तीनों का समन्वय नहीं होता है, तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो क्या होता है? हमको स्ट्रेस आ जाता है। हमारा जो मन है वो अशांत हो जाता है क्योंकि हर जगह से खींचा जा रहा है और किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आजकल देखते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, ये सब कुछ इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है क्योंकि तीनों में समन्वय नहीं है। और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने शोध किया और पाया कि भगवान का नाम अगर हम नियमित रूप से जपते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमारा मन है और हमारी आत्मा, तीनों में समन्वय हो जाता है। उन तीनों को बैलेंस करके एक डायरेक्शन में फोकस किया जा सकता है। जी हाँ, डॉक्टर डेविड ब्रेन वुल्फ, उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि किस प्रकार से जब हम महामंत्र हरे कृष्ण का जप करते हैं तो मन तुरंत रिलैक्स्ड हो जाता है और हाइपर टेंशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम कम हो जाती है। अरे 1975 में ही एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है हर्बर्ट बेंसन, उन्होंने एक किताब लिखी द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। उस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में उन्होंने ऐसा शोध किया अलग अलग लोगों के ऊपर, कोई बिजनेसमैन, कोई हाउसवाइफ, कोई स्टूडेंट, कि किस प्रकार से उनका मन रिलैक्स हो सकता है। बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स उन्होंने रिसर्च करी, बैठना, सांस लेना, ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना, परंतु उनको पता चला कि इन सारी टेक्निक में से सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है भगवान का नाम लेना। और फिर उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनके रिजल्ट थे वो शेयर किए और उन्होंने बताया कि अगर हमको भगवान का नाम लेना है तो हमारे पास 3P फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जी हाँ, 3P फॉर्मूला क्या है भगवान का नाम लेने का, जिससे हमारा जो भगवान का नाम है, भगवान का जप है, बहुत ही बेहतर हो सकता है। और जो एकाग्रता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो शांति हमारी उंगली पे, वो बहुत जल्दी आ सकती है। तो पहली चीज़ उन्होंने बताया कि पहला P है कि हमको अपना पोस्चर ठीक रखना है। जी हाँ, हम कहाँ पे कैसे बैठ रहे हैं, अगर सीधे बैठ के ध्यान लगा के जप करेंगे तो जप सबसे बेहतर होगा। अन्यथा अगर हम लोग टीवी के सामने या फिर आराम से बेड पे, बिस्तर पे लेटे लेटे जप करेंगे तो इतना वो हमको असर नहीं दिखाएगा। तो ये पहला P बताया। दूसरा P बताया कि हमको अपने साथ साथ जप करते हुए प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि प्रेयरफुल मूड में जप करना है। जप करने से पहले, इसलिए जब हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, तो ये एक प्रार्थना है। हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्रार्थना है। तो हमको भगवान से प्रार्थना के रूप में ये जप का प्रारंभ करना चाहिए। और जप करते करते भी यही प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान कृपया करके मेरे ऊपर जप करने की कृपा करें कि मैं जप कर पाऊँ। और तीसरा P बताया प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या है कि हमारा जो जप है एकदम स्पष्ट रूप से मुंह से बाहर निकलना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि अगर कोई व्यक्ति सही में जप कर रहा है तो उसका लक्षण क्या है। तो उन्होंने बताया कि उसके जो होठ है वो हिलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होठ हिलने चाहिए। अगर होठ नहीं हिल रहा है, मन में कर रहे हैं ऐसे हरे कृष्ण, तो इतना ज़्यादा प्रभावशाली जप नहीं होगा। उसकी जीवा भी हिलनी चाहिए और वो व्यक्ति सोएगा नहीं कभी भी जप करते, वो एकदम ध्यान लगाएगा। तो अगर हम ये 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनके रिसर्च में जो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने देखा कि कोई व्यवसाय करता है, बिजनेसमैन है, उसको लगा कि मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई।
जैसे जाले हो जाते हैं किसी दीवार के ऊपर और जाले साफ करके कितनी दीवार साफ लगती है, वैसे उसने कहा कि मेरे दिमाग से जो जाले थे वो हट गए। हाउसवाइफ उनसे पूछा तो उसने बताया कि कैसे हर रोज मैं जब रात का खाना बनाती तो सोचती थी कल कैसे मैं समन्वय करूंगी, है ना, अपने पति को देखूंगी, बच्चों को देखूंगी, घर का संभालना है, उतना टेंशन है। तो वो एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लैरिटी आ गई। स्टूडेंट्स को जगह रहने के लिए पहले 2-2 कप 4-4 कप चाय पीनी पड़ती थी, परंतु अभी उनका माइंड इतना फोकस हो गया है कि वो दिन की शुरुआत अगर हरे कृष्ण महामंत्र के साथ करते हैं तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमको भी अपने जीवन में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है और शांति अपने उंगलियों पे प्राप्त करनी है। हरे कृष्णा।